A very good morning to all of you dear students. Welcome back to Gyan Manjari Modern School YouTube channel. Myself Disha Pandya and today I am going to teach you English grammar of standard 3rd. Well students, in our previous session we completed unit number 18 adverbs. Okay, so today we are going to start a new lesson with the name prepositions of place. Okay, well इसका नाम जिस तरह से सजेस्ट करता है prepositions of प्लेस, तो ऑब्वियसली ये प्लेस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है. एंड द मीनिंग ऑफ द टाइटल इज प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. यहाँ पर 3 वर्ड्स है, एक तो प्रीपोजिशंस एंड प्लेस. तो प्लेस का मतलब तो आप सभी को पता ही है, प्लेस यानी कि कोई भी स्थान या तो जगह. प्री का मतलब होता है पहले का एंड पोजिशन का मतलब होता है अगेन स्थान, किसी भी चीज़ वस्तु या तो थिंग का अपनी खुद की प्लेस. ओके, तो प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के अंदर हम सीखेंगे कि सेंटेंस के अंदर कोई भी सेंटेंस के अंदर जो 2 वर्ड यूज़ होते हैं उन दोनों वर्ड्स का एक दूसरे के साथ में क्या कनेक्शन है. तो ये कनेक्शन शो करने वाले वर्ड्स को हम कहेंगे प्रीपोजिशंस. ओके, जैसे कि अ प्रीपोजिशन इज शोज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वर्ड्स इन अ सेंटेंस. यानी कि प्रीपोजिशंस वो वर्ड है जो एक सेंटेंस के अंदर यूज़ किए हुए दोनों वर्ड्स के बीच का यानी कि बिटवीन 2 वर्ड्स ये उनका जो रिलेशनशिप है वो हमें क्लियर करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से ये देखेंगे, जैसे कि कैट इज अंडर द ट्री. देखिए यहाँ पर 2 नाउन्स है, 2 नाउन्स यूज हुए हैं, केट एंड ट्री. ओके, केट एंड ट्री. और यहाँ पर हमारा जो प्रीपोजिशन है, जो प्लेस दिखाने वाला वर्ड है वो कौन सा है? अंडर. अंडर यानी कि नीचे. ओके, केट इज अंडर द ट्री. तो ये जो वर्ड है वो हमें प्लेस दिखाता है, दैट्स वाई इट कॉल्स प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन. और ये प्रीपोजिशन कई टाइप के होते हैं. यहाँ पर हमें प्लेस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन लर्न करने हैं और ये अंडर जो है वो हमें एक जगह दिखाता है, एक प्रॉपर प्लेस दिखाता है, दैट्स वाई इट कॉल्स प्रीपोजिशन, जो कि कैट एंड ट्री के बिटवीन जो रिलेशन है वो क्लियर करता है. कैसे? तो देखो, केट इज अंडर द ट्री यानी कि एक बिल्ली ट्री के नीचे है. तो ये जो नीचे, अंडर का मतलब होता है नीचे, तो नीचे हमें क्या शो करता है कि ये जो केट है वो किसके नीचे है? ट्री के नीचे. तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप क्लियर हुआ केट एंड ट्री के बीच का, ठीक है. तो ये जो प्रीपोजिशंस है वो 2 वर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्लियर करते हैं. अब यही बात हम कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू और ज़्यादा क्लियरली लर्न करेंगे, ठीक है. प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समवन और समथिंग इज. देखिए, अनदर थिंग टू लर्न इज कि ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि कोई भी वर्ड जो कि सेंटेंस में यूज़ हुआ है वो एग्जैक्टली कहाँ पर है. ओके, उनकी प्लेस हमें क्लियर करता है. अगेन आई रिपीट, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टेल अस वेयर समवन और समथिंग इज. यानी कि वो कोई पर्सन भी हो सकता है या तो कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, ठीक है. कोई भी पर्सन, नॉन लिविंग थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट वो एग्जैक्टली कहाँ पर है ये शो करने वाले वर्ड्स को प्रीपोजिशन कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर किसके बारे में बात की गई थी? केट, जो कहाँ पर था? ट्री के नीचे. तो अंडर वर्ड से हमने ये जाना कि ये केट है वो ट्री के नीचे है, उसके एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चल गई, ठीक है. अभी देखिए, आप पेज नंबर 56 के ऊपर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके अंदर कई सारे प्रीपोजिशंस यूज़ किए हैं, ठीक है. और जो भी प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज़ किए गए हैं उसके नीचे अंडरलाइन की गई है. आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ. यू ऑल हैव टू फोकस ऑन योर बुक एंड रीड इट केयरफुली. ओके, रीड दिस पैसेज वेयर द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हैव बीन अंडरलाइंड. ये एक
एग्जाम्पल के लिए आपको दिया गया है कि आपको प्रीपोजिशंस, उनके मीनिंग और प्रीपोजिशंस कौन कौन से होते हैं, प्लस के प्रीपोजिशंस कौन कौन से होते हैं, ये आपको इस पैराग्राफ के थ्रू जानने को मिलेगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पैराग्राफ. द टाइगर इज बिहाइंड द बश. द टाइगर इज बिहाइंड द बश, यानी कि एक शेर बिहाइंड द बस, BUSH, बस यानी कि जो झाड़ियाँ होते हैं ना, वो टाइगर झाड़ियों के पीछे है. तो यहाँ पर टाइगर की लोकेशन कहाँ पर है? झाड़ियों के पीछे. लेकिन ये शो करने वाला वर्ड कौन सा है? बिहाइंड. ओके, दैट्स वाई बिहाइंड के नीचे अंडरलाइन की गई है, क्योंकि ये प्लेस को दिखाता है कि झाड़ियों के पीछे है वो. सो हियर बिहाइंड इज प्रीपोजिशंस. हम यहाँ पर कुछ प्रीपोजिशंस को लिखेंगे. ओके, सो हमें फर्स्ट प्रीपोजिशन कौन सा मिला यहाँ पर? बिहाइंड. बिहाइंड यानी के पीछे. ओके, सेकेंड लाइन, a herd of deer is grazing in the meadow. हर्ड यानी कि एक झुंड. किसका झुंड? डियर का, यानी कि हिरन का. A herd of deer is grazing in the meadow. ग्रेजिंग का मतलब होता है वो जो घास चारा, जो चराई होती है भेड़ बकरियों की, एनिमल्स की जो घास खाते हैं, वो एक झुंड हिरन का घास चर रहा था. इन द मीडो, यानी कि मीडो का मतलब होता है घास का मैदान. ओके, एक शेर झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है एंड एक हर्ड डियर का मेडो यानी कि घास के मैदान में अपना चारा चर रहा है. अ बेबी डियर इज प्लेइंग अलोन. देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक बेबी डियर यानी कि एक डियर का छोटा सा बच्चा अकेला खेल रहा है. प्लेइंग अलोन. इट इज अंडर द ट्री. वो ट्री के नीचे है. ओके, तो यहाँ पर अंडर के नीचे अंडरलाइन की गई है. ठीक है, तो अंडर का मतलब क्या होता है? अंडर का मतलब होता है पेड़ के नीचे. कहाँ पर? पेड़ के नीचे. तो यहाँ पर बेबी डियर एंड ट्री के बिटवीन एक रिलेशनशिप क्लियर हुआ थ्रू अंडर. ठीक है, सो अंडर इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, राइट? ओके, नेक्स्ट लाइन. द टाइगर स्लोली क्रोल्स एंड हाइड्स बिटवीन टू रॉक्स. अब टाइगर क्या करता है? वो धीरे धीरे आता है और बिटवीन टू रॉक्स यानी कि दो बड़े बड़े पत्थर है उसके बीच में आकर हाइड्स यानी कि छुप जाता है. क्रोल यानी कि चुपके चुपके, रेंगते हुए, घिसटते हुए. ठीक है, एक टाइगर आता है और वो दो रॉक के बीच में, लिसन केयरफुली, यहाँ पर दो रॉक के बीच में, और इसके लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है? बिटवीन, यानी कि दो, किसी भी दो चीज़ के बीच में अगर कोई चीज़ रखी गई है, कोई थिंग है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है बिटवीन. तो यहाँ पर भी हमको बिटवीन ये शो करता है कि कोई भी एक चीज़ बीच में है. सो बिटवीन इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन. ऑलराइट. सडनली द बेबी डियर स्मेल्स द टाइगर. सडनली यानी कि अचानक से ही बेबी डियर को टाइगर की स्मेल आती है. ओके, उनके पास एक सिक्स सेंस होती है. ये जो एनिमल्स हैं उनके पास, वो दूर से भी किसी भी एनिमल की आहट सुनकर या तो उसकी स्मेल लेकर पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर कहीं आसपास में ही वो है. ठीक है. इट रन्स अवे. वो दूर भाग गया. देखिए यहाँ पर अवे के नीचे अंडरलाइन है. अवे मीन्स चला गया, दूर चला गया. तो ये भी एक प्लेस ही बताया जहाँ पर था वहाँ से दूर चला गया. पहले वो कहाँ पर था? ट्री के नीचे था. ओके, एंड नाउ ही इज रन अवे यानी कि वो दूर चला गया. सो अवे इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, राइट? वेयर इज इट नाउ? वो अब कहाँ पर है? देयर इट इज. नेक्स्ट, इट्स टू, इट्स
मदर। अब वो कहाँ पर है? अब वो ठीक अपनी मम्मी के बाजू में है। अब वो ठीक अपनी मदर के नेक्स्ट टू, यानी कि मम्मी यहाँ पर खड़ी है और वो टाइगर की स्मेल सुनकर भाग गया और भागकर कहाँ पर चला आया? अपनी मम्मी के पास। सो वो एग्जैक्टली अब उसकी लोकेशन कहाँ पर है? अपनी मम्मी के पास। नेक्स्ट टू, next to, and next to is also a preposition of place. okay, I hope कि आपको समझ में आया होगा कि preposition एक्चुअली एग्जैक्टली क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम इसको और ज़्यादा क्लियरली जानने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ में से हमको कौन कौन से preposition of place मिले? फर्स्ट ऑफ ऑल behind, under, between, away, next to, right? और जो प्रीपोजिशंस हमें यहाँ पर लर्न करने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि इन, ऑन, इनसाइड, अराउंड, ओके। तो इनका मतलब होता है किसी के भी अंदर। ओके, द ग्लास इज द वाटर इज इन द ग्लास। ओके, नाउ ऑन, द बर्ड इज ऑन द ब्रांच। बर्ड कहाँ पर है? ब्रांच के ऊपर है। इनसाइड, द वाटर इज इनसाइड द जार, यानी कि एग्जैक्टली पानी जार के अंदर है। अराउंड, TP is moving, the earth is moving around the sun, यानी कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड मूवमेंट करती है, घूमती है। तो ये सारे अराउंड का मतलब उसके इर्द गिर्द घूमना। इनसाइड का मतलब अंदर होना, ऑन का मतलब ऊपर होना, इनका मतलब अल्सो अंदर होना। इन और इनसाइड दोनों का मीनिंग सेम है, राइट? अंदर होना। तो हमें एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कैसे करना है कि हम इनका यूज़ कहाँ पर करेंगे और इनसाइड का यूज़ कहाँ पर करेंगे? तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हमें कैजुअली किसी चीज़ के बारे में बताना है कि जैसे कि डियर इज़ इन द वहाँ पर ये यूज़ नहीं होगा। कैजुअली हमें किसी चीज़ को नीचे दिखाना है तो हम इनका यूज़ करेंगे, लेकिन हमें परफेक्टली पता है जैसे कि पानी है, राइट? तो पानी जार के अंदर ही है, ये हमें एग्जैक्टली पता है, तो हम ऐसी जगह पर इनसाइड का यूज़ करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट टू यानी कि एग्जैक्टली उसके बगल में या तो बाजू में। अवे यानी कि दूर, जहाँ पर था वहाँ से दूर। बिटवीन यानी कि दो चीज़ों के बीच में, या तो दो पर्सन के बीच में, किसी भी दो थिंग्स के बीच में। अंडर यानी कि नीचे, अंडर द ब्रिज, अंडर द ट्री। ओके, एंड बिहाइंड यानी कि पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन all those preposition with some examples, some tasks. Well students, for your better learning I am going to explain all these prepositions with the example of this glass and this bowl. Okay, can you show it? ठीक है, तो ये ग्लास है एंड ये एक बोल है। अब हम इन प्रीपोजिशंस को इस ग्लास और इस बोल के थ्रू अच्छे से जानने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो हम बिहाइंड से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ ग्लास एंड दिस इज़ अ बोल। अब अगर इस ग्लास को मैं यहाँ पर रखती हूँ और इस बोल को मैं इसके पीछे रखती हूँ, ठीक है, ग्लास यहाँ पर है और बोल एग्जैक्टली उसके पीछे, तो इसको हम क्या कहेंगे? द बोल इज बिहाइंड द ग्लास, क्योंकि ये ग्लास है और ये बोल इसके पीछे है। सो वी कैन कॉल दैट द बोल इज बिहाइंड द ग्लास। ओके, नाउ अंडर। ओके, सो अंडर को एक्सप्लेन करने के लिए हम इस बोल को इस ग्लास को थोड़ा ऊपर उठा लेंगे। ठीक है, इस तरह से ऊपर उठा लेंगे और एग्जैक्टली इसके नीचे ये बोल रख देंगे। दिखा आप सबको ये बोल? ठीक है, सो वी कैन से दैट द बोल इज अंडर द ग्लास।
द बॉल इज अंडर द ग्लास, क्योंकि ये जो बॉल है वो ग्लास ऊपर है और बॉल इसके नीचे है, सो वी कैन से दैट द बॉल इज अंडर द ग्लास। नाउ बिटवीन, अब बिटवीन को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? बिटवीन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें टू थिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, कि ये एक और ग्लास होगा, ओके, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और इस बॉल को इन दोनों के बीच में इस तरह से रख देते हैं, ठीक है। सो नाउ वी कैन से दैट द बॉल इज बिटवीन टू ग्लासेस, ओके। यहाँ पर दो ग्लास रखे हुए हैं और बीच में मैंने इस बॉल को रखा है, सो वी कैन से दैट द बॉल इज बिटवीन टू ग्लासेस, ओके। नाउ अवे, अभी ये ग्लास यहाँ पर है, ओके, ये ग्लास मैं ले लेती हूँ और इस बॉल को भी मैं ले लेती हूँ, ठीक है, और इस बॉल को लेकर मैं कहीं दूसरी जगह पर छोड़ देती हूँ, लाइक दिस। सो नाउ वी कैन से दैट द बॉल इज अवे फ्रॉम द ग्लास, क्योंकि बॉल अभी ग्लास से दूर चला गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टू को हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? ओके, इन दोनों ग्लासेस को हम यहाँ पर रख देते हैं, दिख रहा है सबको? ओके, एंड नाउ इस बॉल को हम यहाँ पर रख देते हैं एंड नाउ वी कैन से दैट द बॉल इज नेक्स्ट टू ग्लास, यानी कि ये ग्लास है और उसके ठीक बाजू में ये बॉल पड़ा है, सो वी कैन से दैट द बॉल इज नेक्स्ट टू ग्लास। नेक्स्ट टू यानी कि उसके बगल में, द बॉल इज नेक्स्ट टू ग्लास, ओके। नाउ इन, ठीक है, तो इन के लिए हम इस बॉल को इस ग्लास के अंदर भी रख सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम इस ग्लास को इस ग्लास के अंदर रख देते हैं, ठीक है। सो नाउ वी कैन से दैट द ग्लास इज इन द ग्लास। तो यहाँ पर किस ग्लास के लिए सॉरी, यहाँ पर किस ग्लास के लिए इनका यूज़ हुआ? इस वाले फर्स्ट वाले ग्लास के लिए, क्योंकि ये जो ग्लास है वो इस ग्लास के अंदर है, राइट। सो वी कैन से दैट द ग्लास इज इन द ग्लास, ओके। नाउ ऑन का यूज़ हम किस तरह से करेंगे? इस ग्लास को हम इस तरह से उल्टा कर देते हैं और इस बॉल को हम इसके ऊपर रख देते हैं। सो अब हम किस तरह से बोल सकेंगे? द बॉल इज ऑन द ग्लास। ये जो बॉल है वो कहाँ पर है? ग्लास के ऊपर है, राइट। नाउ इनसाइड, तो हम इनसाइड का यूज़ किस तरह से करेंगे? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ये एक बोतल है पानी की, ये एक ग्लास है। अब इस ग्लास के अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, राइट। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, तो अब हम किस तरह से इसे बोलेंगे? इनसाइड, द वाटर इज इनसाइड द ग्लास। द वाटर इज इनसाइड द ग्लास। ओके, आया समझ में आपको? एंड नाउ लास्ट राउंड, ये बॉल ले लेते हैं हम और इसको इस ग्लास के आसपास गोल गोल घुमाते हैं। क्या कर रहे हैं हम? इसको गोल गोल घुमा रहे हैं। तो हम इसको किस तरह से बोलेंगे? द बॉल is moving around the glass. The ball is moving around the glass. Okay? Once again मैं ये सारे के सारे prepositions आपको समझा देती हूँ। The ball is, मैंने यहाँ पर पीछे रख दिया। The ball is behind the glass. The ball is under the glass, क्योंकि ये बॉल मैंने नीचे रखा है, ग्लास ऊपर है। The ball is between two glasses. The ball is between two glasses. Okay, बॉल को मैं ले लेती हूँ, इस ग्लास को भी मैं ले लेती हूँ। The ball is away. The ball is away from the glass. Now next two.
द बॉल इज नेक्स्ट टू द ग्लास। ये बॉल है यहाँ पर, ये ग्लास है और एग्जैक्टली इसके बाजू में है। सो वी कैन से दैट द बॉल इज एग्जैक्टली नेक्स्ट टू द ग्लास। ओके, नेक्स्ट इन। द ग्लास इज इन द ग्लास। और हम ये भी बोल सकते हैं द बॉल इज इन द ग्लास। ओके, इन यानी कि अंदर। नाउ ऑन। द बॉल इज ऑन द ग्लास। द बॉल इज ऑन द ग्लास। नाउ इनसाइड, मैंने यहाँ पर पानी रखा है, अभी मैंने आपको दिखाया था। द वाटर इज इनसाइड द ग्लास। द वाटर इज इनसाइड द ग्लास। नाउ लास्ट, अराउंड बॉल, इसको मैं इस तरह से गोल गोल घुमा रही हूँ। द बॉल इज मूविंग अराउंड द ग्लास। ओके, इज दैट क्लियर कि ये सारे जो प्रीपोजिशंस हैं वो मैंने आपको एग्जाम्पल थ्रू समझाए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो मैं अब इसको रख देती हूँ एंड हम एक्सरसाइज करते हैं इसकी। Well students, from all these examples we can learn that a preposition of place tells us about where someone or something is, was or will be। यानी कि prepositions of places हमें ये बताते हैं कि where someone or something, कोई भी person या तो कोई भी thing कहाँ पर है, कहाँ पर था या तो कहाँ पर हो सकता है। I repeat, कोई भी प्रीपोजिशन हमें ये शो करता है कि कोई भी पर्सन या तो नॉन लिविंग थिंग कहाँ पर है, कहाँ पर था या तो कहाँ पर हो सकता है। इज यानी कि है, वॉज यानी कि था, एंड विल बी यानी कि हो सकता है। ये हमें कौन बताएगा? प्रीपोजिशंस। ओके, नाउ सम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस आर एट, इन, ऑन। एक बच गया, एट। ओके, एट। तो एट भी वन काइंड ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस ही है और इसके बारे में हम ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू जानने की ट्राई करेंगे। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू एक्सरसाइजेस ऑफ दिस यूनिट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस। On page number 56, ओके, कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं और कुछ सेंटेंसेस हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये सेंटेंसेस क्या दिखा रहे हैं। वेयर इज लोला द रेबिट? एक लोला नाम का रेबिट है, वो कहाँ पर है? सर्कल द राइट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, पिक्चर देखिए, एक वुड है, पेड़ का एक बड़ा सा लकड़ा है और उसके अंदर एक रैबिट है। ठीक है, और उसके नीचे दो सेंटेंसेस है और पीछे भी है दो सेंटेंसेस। तो हम वी आर गोइंग टू रीड दिस सेंटेंस। सी इज ब्लैंक द होल इन द लॉग। सी इज यानी कि कौन? द रैबिट। अब वो वुड के अंदर है या ऊपर है? इन यानी कि अंदर, ऑन यानी कि ऊपर। सो ये क्लियरली शो है कि वो ये जो लकड़ी है उसके अंदर है। ओके, सो यहाँ पर आप फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखोगे? शी इज द होल इन द log. Okay, so the right answer is C is in the hole in the log. जो log है उसके अंदर है। ओके, नंबर 2, there C is blank the log. There she is behind and near the
log. There she is. There she का मतलब रेबिट. कहाँ पर है पिक्चर देखकर बताओ. बिहाइंड या नियर. बिहाइंड यानी के पीछे, नियर यानी के नजदीक. द लॉग. देखो पिक्चर कहाँ पर है. ये लॉग है और उसके पीछे है. सो राइट आंसर क्या आएगा. बिहाइंड. ओके, बिहाइंड के नीचे आप राइट टिक करो. और ये सारी एक्सरसाइजेस आपको सिर्फ आपकी ग्रामर बुक में ही करनी है, फेयर बुक में नहीं करनी है. ओके. सेंटेंस नंबर 3. शी इज इन फ्रंट ऑफ एंड बिटवीन लॉग. ओके. इन फ्रंट ऑफ. तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है. सामने. क्या होता है उसके सामने. शी इज यानी कि जो रैबिट है वो इन फ्रंट ऑफ लॉग है या बिटवीन लॉग है. बिटवीन का यूज कब होता है. जब दो लोग होते. ओके. और बीच में रैबिट होता तो हम बिटवीन लिखते, लेकिन वो एक लॉग के सामने है. सो सही आंसर क्या हुआ. इन फ्रंट of. Okay, and the last number 4. Lola is on and under the log. अभी पिक्चर देखो आप. रैबिट कहाँ पर है. लॉग के ऊपर बैठा है. ओके. लोला इज ऑन अंडर द लॉग. अंडर यानी कि नीचे, ऊपर यानी कि ऑन. तो कहाँ पर बैठा है. लॉग के ऊपर बैठी है. तो हम कौन सा राइट आंसर यहाँ पर टिक करेंगे. ऑन. ओके. सो हियर आवर फोकस एक्सरसाइज इज कंप्लीट. राइट डाउन इन योर GE बुक ओनली. ओके. Okay students, now moving forward to practice exercise. Okay. Question number A. Look at the pictures. Where is Toothy the mouse? Pick a word from the box to write a sentence telling the Toothy's place. One is done for you. Okay. Toothy नाम का एक माउस है. माउस यानी कि रेट, जो पिक्चर में अलग अलग टाइप की एक्टिविटी कर रहा है. देखो फर्स्ट पिक्चर के अंदर वो टेबल के नीचे है. सेकंड पिक्चर के अंदर वो टेबल के ऊपर बैठा है. थर्ड पिक्चर के अंदर एक बॉल है और टूथी उसके अंदर है. एंड द लास्ट पिक्चर में टेबल के अराउंड वो घूम रहा है. तो आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं. अंडर यानी कि नीचे, ऑन यानी कि ऊपर, इनसाइड यानी कि अंदर, एंड अराउंड यानी कि इर्द गिर्द घूमना. तो आपको इन वर्ड्स का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं. ये देखिए लास्ट पिक्चर. तो लास्ट पिक्चर में आपको सेंटेंसेस ऑलरेडी बना कर दिए हैं. टूथी इज रनिंग अराउंड द टेबल. टूथी अराउंड द टेबल रनिंग कर रही है, यानी कि टूथी टेबल के आसपास गोल गोल घूम रही है. अभी जो बाकी के तीनों पिक्चर्स है उसके लिए हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. सो फर्स्ट पिक्चर, ये जो फर्स्ट ब्लैंक है उसके लिए टूथी कहाँ पर है. टेबल के नीचे. सो वी कैन राइट दिस. टूथी इज, फर्स्ट के ऊपर लिखो टूथी इज सिटिंग अंडर. कौन सा वर्ड आएगा. अंडर. अंडर द टेबल, क्योंकि वो टेबल के नीचे बैठा है. ठीक है. सेकंड पिक्चर कहाँ पर है. टेबल के ऊपर बैठा है. सो वी कैन राइट दिस. टूथी इज सिटिंग ऑन द टेबल. ओके. एंड थर्ड, देखो एक बॉल है टेबल के ऊपर और टूथी उसके अंदर है. सो हम क्या लिखेंगे इसके लिए. इनसाइड. राइट. ओके. टूथी
is sitting inside the बाउल, यानी कि टूथी बाउल के अंदर बैठी है. सो हियर आवर प्रैक्टिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो कंप्लीट. प्लीज राइट डाउन इन योर टर्म बुक. Now last extension. एक्सटेंशन. ओके, सो एक्सटेंशन एक्सरसाइज में हमें क्या करना है? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस फ्रॉम द बॉक्स. ओके, यहाँ पर जो ब्लैंक्स दी गई है उसको हमें करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज़ करके फिल करना है. और ये जो प्रीपोजिशंस है वो हमें यहाँ पर ऊपर दिए गए हैं. ओके, इन यानी के अंदर, ऑन यानी के ऊपर, बिटवीन यानी के बीच में, बिहाइंड यानी के पीछे, एंड नेक्स्ट टू यानी के उसके बगल में. फ्रॉम दिस प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस वी आर ट्राइंग टू सोल्व द ब्लैंक्स. तो उसके अंदर फर्स्ट, द बर्ड इज सिटिंग ब्लैंक इट्स नेस्ट. नेस्ट का मतलब होता है उसका घोंसला, बर्ड का घोंसला. बर्ड अपने घोंसले के अंदर बैठा है. तो इसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ कर सकेंगे? यहाँ पर बॉक्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से इन, कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? इन यानी कि अंदर. बर्ड कहाँ पर बैठा है? अपने घोंसले के अंदर. द बर्ड इज सिटिंग इन द नेस्ट. सेकेंड, मीरा इज playing blank the bed. मीरा बेड के ऊपर खेल रही है. तो मीरा बेड के ऊपर खेल रही है तो हम इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज करेंगे? ऑन. बेड के ऊपर बैठकर वो खेल रही है. देन थर्ड, सीमा is my seat partner. सीमा is my seat partner. I sit blank her in class. Okay? सीमा मेरी सीट पार्टनर है और मैं उसके बाजू में क्लास के अंदर बैठती हूँ. तो इसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यूज़ करेंगे? नेक्स्ट टू. ठीक है. नाउ आपको क्या करना है? 1, 2 एंड 3 मैंने करवा दी है. नंबर 4 एंड नंबर 5 आज का आपका होमवर्क है. ये दोनों ब्लैंक्स आपको अपने आप सोल्व करनी है. मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो सेंटेंसेस है वो क्या है. द मैंगो ट्री इन माई यार्ड ग्रोज ब्लैंक 2 नीम ट्रीज. मैंगो ट्री है जो मेरे गार्डन के अंदर ग्रो कर रहे हैं वो 2 नीम के पेड़ के बीच में है. तो यहाँ पर हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? यस, वो आपको यहाँ पर लिखना है ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं उसमें से चूज़ करके. ठीक है. एंड द लास्ट, द बनी रैबिट इज हाइडिंग ब्लैंक द बसेस. बनी नाम का जो रैबिट है वो बसेस के पीछे छुप रहा है. ठीक है. तो पीछे के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे वो आपको नंबर 5 में लिखना है. तो ये दोनों ही ब्लैंक्स आपका आज का होमवर्क है. ठीक है. सो हियर आई एम गोइंग टू एंड इट दिस सेशन. प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. आई होप कि आपको प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. फिर भी कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ठीक है. सो ये दोनों आपके होमवर्क में है, ये आपको करना है. नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट लेसन करेंगे. ठीक है. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.